Warm welcome, my dear students, my dear learners. So, this is a comprehension beta. What is the meaning of comprehension? Understanding. Okay, understand करना things को. In a comprehension exercise, a student is required to read a given unseen passage, जिसको हम unseen passage भी बोलते हैं. ठीक है? Understand its theme and its main points and then go on to answer the question based on it. तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, तो कॉम्प्रीहेंशन से क्या पता चलता है कि आपको कितना पैसेज समझ में आया है. सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स? रीड द पैसेज poem slowly and carefully to get an overall view of the topic. तो पैसेज भी हो सकता है या पोएम भी हो सकती है. ओके, सो ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव read and make a mental note of key points. ठीक है, फिर हमको रीड द पैसेज केयरफुली पढ़ना है या पोम वंस अगेन दोबारा पढ़ना है. रीड द क्वेश्चन वन बाय वन, हमको उसके बाद आंसर करना है. और यूज़ योर ओन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड योर आंसर्स मस्ट बी ब्रीफ में होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए. ठीक है, ऑल आंसर्स मस्ट बी बेस्ड होने चाहिए ऑन द कॉन्टेंट्स में ऑफ द जो पैसेज का होता है या फिर पोम का होता है. डू नॉट गिव योर ओन व्यूज़, अपने व्यूज़ नहीं देने हैं, पूरा हमें पैसेज से लिखना है. अनलेस asked for. Limit each answer to the space provided. और हमें क्या करना है, स्पेस भी प्रोवाइड करना है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैसेज. ठीक है, अब ये अनसीन पैसेज है. कॉम्प्रीहेंशन वर्ड, रीड द पैसेज श्योरफुली. देखो, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आर डेज. और सबको पता है जो ग्रेट एडवांटेज होता है हमें सुबह उठने का. ठीक है, जिससे हमारी एक गुड स्टार्टिंग होती है पूरे डे की. सो द अर्ली राइजर हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. उसने किया था बिफोर अदर मैन से हैव गॉट आउट ऑफ बेड. ओके, इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स में द माइंड हमारा फ्रेश रहता है. दे आर वेरी फ्यू डिस्ट्रैक्शन होता है. सो द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन. तो उस समय जो वर्क होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. इन मैनी केसेज द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड करते हैं टाइम टू डू सम एक्सरसाइजेज करते हैं, वो फ्रेश मॉर्निंग एयर लेते हैं. दिस एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद द फंड ऑफ एनर्जी दैट विल लास्ट अनटिल द इवनिंग. तक वो चलती रहती है. अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी होगी तो आपका पूरा डे अच्छा होता है. ठीक है, तो बाय बिगनिंग सो अर्ली ही नोज दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, ही डू ऑल द वर्क ही इज एक्सपेक्टेड टू डू. उसे पता था एंड is not tempted to hurry over any part of his work get finished in good time. So he has a long interval of rest in the evening में लेता है. before the timely hour उसने अपना काम पूरा complete कर दिया था सोने से पहले. he goes to the bed. clear? So he gets to sleep several hours. वो सोया था before midnight at the time when sleep he most refreshing. ठीक है, तो when sleep जब वो सोया था ही मोस्ट रिफ्रेशिंग एंड आफ्टर अ साउंड नाइट रेस्ट ही राइज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. वो जल्दी से उठ गया था इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट के साथ. रेडी हो गया था फॉर द लेबर ऑफ अ न्यू डे, अगले दिन काम करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग? का क्या एडवांटेज होता है एंड व्हाई इज़ द वर्क डन इन द अर्ली मॉर्निंग वेल डन? कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? ओके, why is the early riser not tempted to hurry over his work? और क्यों उसको जल्दी से काम ख़त्म करने की क्यों नहीं पड़ी थी? what enables an early riser to go to bed at the proper time? what is the advantage of going to sleep before and midnight? और क्या एडवांटेज होते हैं of going to sleep before midnight से पहले? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज आंसर्स फ्रॉम दिस पैसेज. तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, यू ऑल हैव टू राइट द आंसर्स फ्रॉम दिस पैसेज. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज आंसर्स. क्लियर? ओके,
So the advantage of early rising is that it gives a good start to the day's work. Okay, well the second one, why is the work done in the early morning well done? कैसे हो जाएगा? Because the work done in the early morning is well done, because जो mind होता है वो fresh होता है, there are very few distraction वहाँ पे होता है, ठीक है, जो हमें भटकाते हैं उसे कहते हैं distraction. Why is the early riser not tempted? उसको क्यों नहीं था वो early riser? जो जल्दी सुबह उठते हैं उनको अर्ली राइजर बोलते हैं, ठीक है, अपना काम खत्म करने की उसको जल्दी क्यों नहीं थी? द अर्ली राइजर इज़ नॉट टेम्प्टेड टू हरी बिकॉज ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम था उसके पास, ठीक है, टू डू हिज वर्क. वट enables the early riser to go to bed at the proper time. तो लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट का इन द इवनिंग में और enables the early riser to go to the bed at the proper time. तो प्रॉपर टाइम पे वो चला जाता था बेड पे, क्योंकि वो पूरा अपना काम फिनिश कर लेता था इन अ प्रॉपर मैनर. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गोइंग टू स्लीप बिफोर मिडनाइट? क्या एडवांटेज होते हैं? तो द एडवांटेज होते हैं दैट स्लीप बिफोर मिडनाइट इज़ द मोस्ट रिफ्रेशिंग, ठीक है, जो मिडनाइट जो किया थी उसके लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था. तो ये एडवांटेज था कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी फिर सो जाते हैं, तो हम अपना सारा काम अच्छे से कर पाते हैं और हमको कोई भी जल्दी नहीं होती. So this is the thing which you have to complete it.